रहनुमा और आफरीन कल तक लापता थी, अब सस्पेंस बन चुकी हैं। घर से ऑटो पर बैठकर निकली तो कर्नाटक और केरल की सीमा पर पहुंच गई। कैसे पहुंची, क्यों पहुंची, ये पता चलता इससे पहले रांची के हिंदपीढ़ी में हाहाकार मच चुका था। नेता मंत्रियों ने मजमा जमा दिया। खबर जंगल की आग की तरफ फैल गई कि रांची से एक ऑटो वाले ने 2 लड़कियों को अगवा कर लिया है। बताया तो ये भी जा रहा है कि दोनों लड़कियों ने पिता को फोन करके अगवा होने की जानकारी तक दे डाली थी। इसे कुछ समझ हमको नहीं आया अभी तक, समझे। हम घर में बेटी को पूछे भी, चलिए, तो ऐसे कोई बात नहीं करना आ रहा है, समझे। हालांकि फोन कॉल बीच में ही कट हो गई थी, जिससे घर वालों को और भी शक हो गया कि कहीं उनकी बेटी को अगवा तो नहीं कर लिया गया है। मंत्री इरफान अंसारी, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राजेश ठाकुर भागे भागे परिजनों के पास पहुंचे। हिंदपुरी की पूरी आबादी रहनुमा और आफरीन के लिए दुआएं करने में लगी थी। घर के बाहर हजारों की तादाद में भीड़ लग गई। सोशल मीडिया पर दोनों बहनों की तस्वीरें वायरल होने लगी, मदद की गुहार लगाई जाने लगी। रांची पुलिस के लिए नए साल पर सबसे बड़ी मुसीबत और चुनौती आन पड़ी। टेक्निकल टीम एक्टिव हुई, फिर जाकर पर्दा उठने लगा। रहनुमा और आफरीन मिली, लेकिन मिलने की कहानी सुनाने से पहले गायब होने की दास्तां जानना जरूरी है। दरअसल 11 जनवरी की दोपहर दोनों बहनें घर से यह बोल कर निकली थीं कि वे अपना आधार कार्ड अपडेट कराने कांटा टोली के आधार सेंटर पर जा रही हैं। आफरीन और रहनुमा मंगल टावर गईं। वहां से निकलने के बाद एक ऑटो चालक उसे हिंदपीढ़ी स्थित घर ले जाने के लिए निकला। ऑटो चालक दोनों लड़कियों को हिंदपीढ़ी ले जाने की जगह दूसरे रास्ते पर ले जाने लगा। इसके बाद दोनों को संदेह हुआ और अपने पिता को फोन करके पूरी कहानी बताई। कहा जा रहा है कि पिता से बातचीत के दौरान ही दोनों के फोन कॉल कट गए। इसे कुछ समझ हमको नहीं आया अभी तक, समझे। हम घर में बेटी को पूछे भी, चलिए, तो ऐसे कोई बात नहीं करना आ रहा है, समझे। घर वालों ने सोचा कि ऑटो चालक ने फोन छीन लिए हैं। इसके बाद दोनों बेटियों से पिता की बातचीत नहीं हुई और पिता ने इसी आधार पर ऑटो चालक के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज करा दिया। मंगलवार को मंत्री इरफान अंसारी और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने दोनों बहनों के पिता से मुलाकात की और दावा किया अगले 24 घंटे में इसको लेकर अच्छी सूचना आएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार दोषियों पर कठोर कार्रवाई करेगी। अब कहानी में असली खेल शुरू होता है। रांची पुलिस ने टेक्निकल टीम की मदद से फोन नंबर, सीसीटीवी जैसी तमाम चीजों की मदद से पता लगाया तो जानकारी हासिल हुई कि दोनों बहनें तो झारखंड से दूर केरल और कर्नाटक की सीमा पर पहुंच चुकी है। कहा तो ये भी जा रहा है कि दोनों बहनें अपने पुरुष दोस्त के साथ गायब हो गई थी। बताया जा रहा है कि दोनों अपनी मर्जी से अपने पसंद के लड़के के साथ जीवन बिताना चाहती थी, इसीलिए इतनी दूर गायब हो गई। लेकिन गायब होने के तरीके और रांची पुलिस की तेजी की वजह से उनका सारा प्लान फेल हो गया।